राम पर विपक्षी दल लगातार सियासत कर रहे हैं। चुनावी रास्ता तय करना है तो आस्था का भी विपक्ष ख्याल रखना चाहता है, लेकिन बार बार विपक्षी नेताओं के प्रभु राम पर बयान अयोध्या को बहस का केंद्र बिंदु बना रहे हैं। ऐसे में सवाल यह भी कि अभी तक न्योते का इंतजार था, अब न्योता है तो अखिलेश यादव पीडीए कार्ड क्यों खेल रहे हैं। इसी मुद्दे पर एक खास गेस्ट पैनल के साथ आज की महाबहस, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। राम पर सियासत, अब अखिलेश वर्सेस वीएचपी। समाजवादी पार्टी युवजन सभा के पूर्व प्रदेश सचिव आशुतोष सिंह की ओर से होर्डिंग लगवाई गई है, जिसमें लिखा है, आ रहे हैं हमारे आराध्य प्रभु श्री राम। पहले न्योते का इंतजार, अब पीडीए वाला कार्ड। तो मैंने ये बयान पढ़ा कि राम जी बुलाएंगे तो जाएंगे, तो अब मैं इस बात की उत्सुकता से इंतजार कर रहा हूं कि समाजवादी पार्टी को और उसके अध्यक्ष को राम जी बुलाते हैं या नहीं बुलाते। मंदिर है स्वीकार, फिर किस बात की तकरार। मैं नहीं जानता हूं, न मेरा कोई परिचय है, न मेरी उनसे कभी कोई मुलाकात हुई होगी। जो परिचय वाले हैं, हमारे व्यवहार में यही माना जाता है, जो परिचय जिनका होता है वही एक दूसरे को व्यवहार देते हैं। राम के पोस्टर लगाएंगे, अयोध्या नहीं जाएंगे। जो आरक्षण की मूल भावना थी उससे भी खिलवाड़ ये सरकार कर रही है, इसीलिए किसी का कोई भगवान हो, हमारा पीडीए भगवान है। सियासी घमासान, अखिलेश बोले अपने अपने भगवान। अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी सत्ता के बिना मछली की तरह तड़प रहे हैं, इस प्रकार की बातें बोलते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को बुलाने की जरूरत नहीं है। जो श्रद्धा रखते हैं, विश्वास रखते हैं राम में, और जो राम भक्त हैं, ऐसे लोगों को निमंत्रण देना चाहिए। श्री राम लला के दर्शन और उसके बाद राजा राम का अभिषेक, ये सौभाग्य राम जी की कृपा से ही मिलता है। और अब वक्त है महाबहस के सवालों का। एक एक करके वो सवाल आपके सामने रख देते हैं जिन पर फोकस रहेगी आज की डिबेट। सवाल नंबर 1, राम पर सियासत में अब अखिलेश वर्सेस वीएचपी। सीधे तौर पर अखिलेश यादव से जब पूछा गया कि निमंत्रण है क्या आप जाएंगे, तो उनका यह कहना था कि जब भगवान बुलाएंगे तो जाएंगे, और हमारे लिए तो भगवान का मतलब पीडीए। सवाल नंबर 2, पहले न्योते का इंतजार तो अब क्यों पीडीए कार्ड। सिर्फ समाजवादी पार्टी नहीं, क्या कांग्रेस, बहुत से विपक्षी दल कह रहे थे कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में हमें क्यों नहीं बुलाया गया। अब निमंत्रण मिल गया है तो सबके बयान एक एक करके देखिए किस तरह सियासत से लबरेज है। और सवाल नंबर 3, पोस्टर लगाएंगे पर अयोध्या नहीं जाएंगे। समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर भी पोस्टर लगा हुआ है जिसमें राम मंदिर और श्री राम के आगमन की बात हो रही है, तो पोस्टर लगा देंगे लेकिन सियासी स्टैंड क्लियर नहीं करेंगे, अयोध्या नहीं जाएंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ शरद त्रिवेदी जी में प्रवक्ता बीजेपी, अब्बास हैदर जी प्रवक्ता एसपी, अभिमन्यु त्यागी जी प्रवक्ता कांग्रेस, एचएस रावत जी हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ गए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत करते हैं और सवाल अब्बास हैदर जी आपसे सीधा यही, पोस्टर लगाएंगे, प्रभु श्री राम की बात करेंगे लेकिन अयोध्या नहीं जाएंगे। देखिए आस्था जी, जहां तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, समाजवादी पार्टी में तमाम नेता हैं, सबकी अपनी अपनी आस्थाएं हैं। अगर किसी की आस्था भगवान राम में हो सकती है, किसी की श्री कृष्ण में हो सकती है, किसी की हनुमान जी में हो सकती है, किसी की कहीं और आस्था हो सकती है। भगवान बटते नहीं अब्बास हैदर साहब, रूप अनेक हो, भगवान बटते नहीं। हर रूप एक ना एक युग में अवतार लेकर आया, वो कुछ ना कुछ सिखाकर ही गया। भगवान बटते नहीं। आप किसी भी रूप से अपने आप को जोड़िए, लेकिन आप अस्तित्व को, आप श्रद्धा को नहीं नकार सकते और ना ये कहकर बच सकते। मेरी बात अगर आप पूरी होने देती तो ये सवाल काउंटर करने की आवश्यकता नहीं पड़ती आपको। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि देखिए सबकी अपनी अपनी आस्था हो सकती है, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि समाजवादी पार्टी के लिए आस्था कभी राजनीति का विषय नहीं रहा है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा से रहा है और आज भी है। अगर आप इस आंदोलन की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की क्या भूमिका है। न्यायालय ने ये मामला तय किया, जो हमारे संविधान सम्मत जो है तरीके से ये मामला तय हुआ और आज मंदिर बन रहा है।
भारतीय जनता पार्टी का क्या योगदान है? भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे प्रोसेस को, जो न्यायिक था, उसको डिले करने का काम किया, उसको पटरी से उतारने का काम किया। कौन सा इनका व्यक्ति जाकर के वहां कोर्ट में लड़ाई लड़ रहा था? सवाल सिर्फ इतना है कि भारतीय जनता पार्टी 2 सांसदों की पार्टी से 300 पार हो गई उस मुद्दे को उठा करके, और आज देश के साधु संत क्या क्या कह रहे हैं। आप देखें कि किस प्रकार से जहां पे संतों को प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए थी, राजनीतिक लोग कर रहे हैं। मुझे लगता है ये भी एक बहुत ही विचारणीय विषय है। चलिए, आपने इस विषय को उठाया है तो हमारे साथ एचएस रावत जी भी हैं, हिंदू धर्मगुरु, उनके पास इस सवाल को लिए चलेंगे। लेकिन उससे पहले यही सवाल कैप्टन अभिमन्यु त्यागी, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे बीच में हैं। आप बताइए ये किस प्रकार की राजनीति है? एक तरफ ये भी कह रहे हैं कि श्री राम में आस्था है, और दूसरी तरफ अयोध्या जाने के सवाल पर चुप्पी साध देते हैं या गोलमोल बात करते हैं। कोई कहता है भगवान बुलाएंगे तो जाएंगे, कोई कहता है कि अभी हमने मना नहीं किया, पर खुलकर हाँ भी तो नहीं कहा। देखिए, मैं सबसे पहले पैनल में सब लोगों को नमस्कार करता हूं और कहना चाहता हूं कि जो समाजवादी पार्टी का स्टैंड है उसे तो समाजवादी पार्टी के जो हमारे साथी बैठे हैं वही जवाब दे पाएंगे। जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है, हमारे उत्तर प्रदेश के प्रभारी अविनाश पांडे जी और साथ में प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी 15 तारीख को, और उत्तर प्रदेश के कांग्रेस कर्मी होंगे साथ में, 15 तारीख को जाएंगे अयोध्या में, सरयू नदी पर स्नान करेंगे, तत्पश्चात वो पूजा करेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि रामचंद्र जो है हमारे भगवान, यह बताया हमारे धर्मशास्त्र में, और धर्मशास्त्र ने हमको बताया ये मर्यादा पुरुषोत्तम है। साथ में ये भी बताया कि उनकी मूर्ति की जो प्रतिष्ठा जो होनी है उसको लेकर कौन करेगा? वो शंकराचार्य करेंगे। शंकराचार्य हम लोगों के पूजनीय है, और चारों शंकराचार्य अगर दूरी बनाए हुए हैं तो सवाल ये सरकार पर बनता है कि ये लोग क्यों दूर हैं। आज जिस तरह से चंपत राय जी ने कहा कि इसमें सिर्फ और सिर्फ ये रामानंद संप्रदाय की बात कही इन्होंने। अब हम ये पूछना चाहते हैं, सवाल जो बन रहा है वो ये है कि जब ये लोग चंदा ले रहे थे तो उस दौरान इन्होंने रामानंद संप्रदाय की बात क्यों नहीं की? रामानंद संप्रदाय भी हिंदू धर्म के अंदर आता है और वो सब भी हमारे लोग हैं। और अगर कहीं रामानंद संप्रदाय की इन्हें खास वजह दिखती है तो ट्रस्ट में इन लोगों को इस्तीफा देना चाहिए और चंपत राय जी को उनके अधीन ये मंदिर कर देना चाहिए। शरद त्रिवेदी जी राजनीतिक मामला कर रहे हैं और ऐसा प्रतीत होता है समाज को बांटने का। इस मंदिर में और इस उद्घाटन समारोह में विपक्षी दलों को राजनीति दिख रही है और उनका ये कहना है कि उद्घाटन समारोह में देखिए संतों के हाथ से शंकराचार्य जी ने नया मुद्दा खड़ा किया जा रहा है विपक्षी शंकराचार्य जी ने कहा है ये धर्म बताता है, धर्मशास्त्र बताते हैं कि मंदिर का निर्माण। आस्था जी देखिए, यहाँ मुद्दा मंदिर का नहीं है, मुद्दा है कि चुनाव आने वाला है और सेकुलर वोट जो है वो इनके हाथ से खिसक रहा है। अगर ये आते हैं राम मंदिर तो जो सेकुलर वोट जाएगा और नहीं आते हैं तो काफिर वोट तो जा ही रहा है इनके हाथ से। अभी आप देखें कि अखिलेश जी जो है, क्योंकि हम तो कहते हैं कि अखिलेश जी को ही प्रधानमंत्री बनना चाहिए क्योंकि वो मतलब सेकुलरिज्म अपनी मतलब कि वो पराकाष्ठा है। उनके पार्टी ने गोलियां चलवाई सेकुलरों पे। इन्होंने बाकी पार्टियां कह रही हैं कि साहब राम थे नहीं। एक पार्टी महाराष्ट्र में कह रही है कि भगवान राम मीट खाते थे। तो इस तरह की बातें करके ये सेकुलर वोट को साधने का कार्यक्रम है। इसका राम मंदिर से कोई लेना देना नहीं है। ये सारे कॉम्बिनेशन हो चुके हैं। माई कॉम्बिनेशन फेल हो गया, फिर बुआ बबुआ चाचा भतीजे लड़के कॉम्बिनेशन फेल हो गया, फिर पीडीए कॉम्बिनेशन लाए। पीडीए में ए जो था पहले वो अल्पसंख्यक था, फिर बाद में इन्होंने कहा कि नहीं ये भी फेल हो रहा है तो अगड़ों को लेके आओ। तो ये किसी ना किसी तरीके से जो चुनाव आ रहा है उसमें कैसे सेकुलर वोट को साधा जाए। कम से कम मैं ये कहता हूं कि वामपंथी ईमानदार है। उन्होंने कहा कि उनके फूफा जी जो है कार्ल मार्क्स ने कहा था कि साहब धर्म अफीम है, वो अफीम नहीं खाएंगे। उन्होंने ईमानदारी से कहा इस बात को कि हम साहब बिल्कुल नहीं जाएंगे। तो ये जिनको आस्था है वो आए, जिनको भगवान बुलाएंगे वो आएंगे, जिनको भगवान नहीं बुला रहे हैं उनको न्योता देने के बाद हमारे भगवान तो पीडीए हैं। और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि राम मंदिर पर वोटों की फसल और राजनीति बीजेपी कर रही है। हाँ जी, ये शास्त्रों में भी लिखा है कि दुखजन हैं उनमें भगवान बसते हैं, उनमें ईश्वर बसते हैं। तो आज पीडीए के ऊपर सबसे ज्यादा अत्याचार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। तो अखिलेश जी ने क्या गलत कहा है? देखिए, सवाल ये है कि यहाँ पे सवाल राम मंदिर का नहीं है, यहाँ पे सवाल राजनीति का है। हमारा सिर्फ इतना कहना है कि इस विषय पे आप राजनीति क्यों कर रहे हैं?
आपने एक कार्यक्रम को, जो धार्मिक कार्यक्रम होना चाहिए था, उसको राजनीतिकरण कर दिया, उसको आपने राजनीतिक कार्यक्रम बना दिया। हम ये चाहते थे कि वो धार्मिक कार्यक्रम रहता, लेकिन देश की जनता भी इस बात को समझ रही है, वो जानती है जो काम आपने नहीं किया उसका श्रेय लेना आपकी आदत है, आपकी फितरत है। और यहां पर भी वही कर रहे हैं आप, यहां पर भी वही कर रहे हैं। उस राम मंदिर के बनने में जहां पर आपका कोई योगदान नहीं है, उसका श्रेय लेने की होड़ में आप लगे हुए हैं। हमारा सिर्फ इस बात से आपत्ति है, आप चाहते हैं कि देश की जनता का ध्यान भटके और कुछ नहीं चाहते। अब यहाँ पर देखिए, राम मंदिर माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश पे बना। ठीक है आस्था जी, राजनीतिकरण का मतलब ये होता है कि आप उससे राजनीतिक लाभ ले रहे हैं। हमारी पार्टी ने तो 4 अपनी सरकारें गंवा दी हैं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल की सरकार हमारी बर्खास्त करी गई है इस मुद्दे पे। हमारे कार्यकर्ताओं ने गोली खाई है, हमारे कार्यकर्ताओं ने लाठी खाई है, हमारे और हजारों लोग जो है जो सपना देख के चले गए, वो इन्हीं सेकुलरवादियों की वजह से। और इसमें मुसलमानों को कोई लेना देना नहीं। आप देखिए इकबाल अंसारी जो इसमें मुस्लिम पक्ष रख रहे थे, वो खुद कह रहे हैं कि मैं आऊंगा इसमें, मैं खुद आऊंगा, मैं प्राण प्रतिष्ठा में आऊंगा, वो खुद को तैयार है। ये समस्या मुसलमानों की नहीं, ये सिर्फ जो हमारे तथाकथित सेकुलरवादी हैं उनकी समस्या है, उनका वोट खिसक रहा है। तो इनको भी 4 महीने बाद चुनाव देखेंगे या ये राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा देखेंगे? ठीक है, हमारे साथ एचएस रावत जी भी जुड़ गए हैं, हिंदू धर्मगुरु। एचएस रावत जी, चर्चा यहां पर ये चल रही है, आपको मालूम ही होगा समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया भगवान बुलाएंगे तो हम जाएंगे, निमंत्रण मिल गया। अब जवाब ये है कि भगवान का जब बुलावा आता है तभी हर कोई जाता है और हमारा भगवान तो पीडीए है, ये भी कहा गया। मैंने तो कहा ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब भगवान बुलाएंगे तो पता नहीं कहां बुलाएंगे। भगवान तो कहते हैं ना, भगवान बुला ले मेरे को। तो आदमी की तो एक तो ये सोच होती है, दूसरा उन्होंने कहा कि पीडीए। तो इससे ये लगता है कि इन लोगों की जो सोच है वो धर्म के प्रति कितनी गिर चुकी है। मुझे ये समझ में नहीं आता क्यों बार बार इस तरह के शब्दों का ये इस्तेमाल करते हैं, जिससे हिंदू धर्म हमेशा हर्ट होता है। अब ये हिंदू होकर के भी इस बात का विरोध नहीं करते कि एक आदमी ये बोलता है कि भाई हिंदू नहीं है, ये मलेरिया है, ये कोरोना है, और ये लोग तो कीड़े हैं, मकोड़े हैं। यानी अपने आत्मसम्मान, जिस धर्म में आप पैदा हुए हैं, उसकी रक्षा नहीं कर सकते ये लोग। और इस प्रकार की बातें करना, तो मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं जो इनका बचा कुचा आस्थाजी वोट बैंक है ना, जो हिंदू वोट बैंक है, वो भी खत्म होने वाला है इनका। जी देखिए, जैसा मैंने कहा कि राम है, यह धर्मशास्त्र ने बताया। राम की पूजा करने से कल्याण होगा, यह धर्मशास्त्र ने बताया। और राम की जो प्रतिष्ठा होगी वो कौन करेगा? पूज्य संत करेंगे, शंकराचार्य करेंगे। यह किसने बताया? यह धार्मिक शास्त्रों ने बताया। किसी देश का प्रधानमंत्री या राजा प्रतिष्ठा ये सब नहीं कर सकता है। ये किसने बताया है? महाराज जी, आप बताओ ना कौन से शास्त्र में लिखा है? ब्राह्मण करके आपसे निवेदन करता हूँ, हमारे भी पूर्वज साधु संत रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ, कितना निवेदन है, मैंने जितने तो बड़े बड़े सेठों ने मंदिर बनवाए, आप मुझे बोलने दें, आप बोलने दें, मेरा निवेदन है, निवेदन है नहीं चाहता आप उल्टा जवाब, मैं नहीं चाहता आप उल्टा जवाब दो। कहना चाहता हूँ, कोर्ट में स्वामी स्वरूपानंद जी खड़े होते थे, अभिमन्यु जी 10 सेकंड, अब आप लोग कहाँ थे? मैं पूछना चाहता हूँ आरएसएस वालों से। कोर्ट में स्वामी स्वरूपानंद, पूज्य शंकराचार्य जी जाते थे, तब आरएसएस और भाजपा वाले तो नहीं जाते थे कोर्ट। उसकी लड़ाई किसने करी? पैरवी किसने करी? निर्मोही अखाड़ा लगातार पूजा करी, हिंदू परिषद ने शुरू करी थी। कृपया करके निवेदन है, मुझको टोके गलत बोलेंगे आप, दो सवाल उठाए साधु संत समझ जाता था। अब उस पर जवाब सुनिए, अभिमन्यु जी जवाब सुनिए। बोले रावत जी, आप निर्मोही अखाड़े को क्यों नहीं बढ़ाते? आप निर्मोही अखाड़ा क्यों पूजा नहीं कर सकता? एक मिनट, आप अभिमन्यु जी देखिए, डिबेट चलने दीजिए, चर्चा होने दीजिए ना, सबको अपनी बात रखने दीजिए। आपने 2 महत्वपूर्ण पॉइंट उठाए, अब उन दोनों पर जवाब सुनते हैं। एचएस रावत जी, आप कह रहे थे पता नहीं मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है कि नहीं? अभी सवाल तो आप सुन पा रहे हैं, शांत हो जाइए, जवाब ले लीजिए आप। मैं ऑडियो ऑफ नहीं करा किसी का। दोनों के अंदर कहीं भी प्राण प्रतिष्ठा के लिए किसी दोनों बड़े शास्त्र हैं, धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु, कहीं नहीं लिखा हुआ। हमारे साथ लिखा हुआ है जो मंदिर निर्माण कराता है, जो राजा को अधिकार होता है, प्रधानमंत्री को अधिकार होता है।
वो स्टेट के मुख्यमंत्री को अधिकार होता है, वो जा सकते हैं। अगर कोई साधु संत निर्माण करते वो कर सकते हैं। अभिमन्यु जी, ये तरीका बिल्कुल सही नहीं है। आपको समय दिया गया, अब आप जवाब नहीं सुनना चाहते दूसरे पैनलिस्ट का, ये गलत बात है बिल्कुल। उनका तो मैं स्वयं प्रवक्ता रह चुका हूं, इसलिए मुझे सारी का पता है। राजनीति कर रहे हैं। कौन राजनीति कर रहा है, कौन है, कौन नहीं कर रहा है, ये जनता को समझने दीजिए। इसे पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं मानते आप अभिमन्यु जी, मेरी बात का जवाब दीजिए। हमारे भगवान तो पीडीए हैं, इसको पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं मानते आप? देखिए, राजनीति इस नहीं बात का जवाब हमारे समाजवादी पार्टी के साथ जवाब देंगे। नहीं, सहयोगी आपके है ना, आप आईएनडीआई का हिस्सा है ना अभी, या आपने सपा को अलग कर दिया और उसके बाद ताल्लुक रखता हूं मैं, अपनी आस्था है। सनातन को डेंगू मलेरिया कह देता है तो आप चुप हो जाते हैं, खुद को अलग कर लेते हैं। आप सपा पे सवाल पूछ रहे तो आप सपा को अलग करके बात कर रहे हैं। सम्मान दिया वो उन रामचंद्र के, क्या ये उस कदमों पर चल रहे हैं? मैं ये पूछना चाहता हूं, रामचंद्र जिन्होंने बाली का संहार किया, वहीं के रहने वाले लोगों को वहां का राज दिया। रावण का संहार दिया तो लंका के रहने वाले लोगों को राज दिया, और ये लोग सरकार ही गिराते हैं। क्या ये मर्यादा पुरुषोत्तम के आप कहना क्या चाहते हैं? उन्होंने धर्मपत्नी को इतना सम्मान दिया, माता सीता को, कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। क्या ये लोग, इनका चाल चरित्र चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का? इनके पास ऐसे नायब हीरे जिन पर यौन शोषण बलात्कार के आरोप है। कैप्टन अभिमन्यु जी, आप शांत हो जाइए, ये आपके चुनावी भाषण का मंच नहीं है। सबको बराबर समय मिलता है, अपनी बात रखने दीजिए। नहीं है ये, हम इनसे पूछना चाहते हैं। हरि प्रसाद पे अभी पूछूंगी तो आप चुप्पी साध जाएंगे, आवाज जी पे पूछूंगी चुप्पी साध जाएंगे, सपा पर आप जवाब नहीं दे रहे हैं। शांत हो जाइए, आप सबको बोलने दीजिए एक एक करके। ठीक है, एचएस रावत जी, तर्क यहां पर यह आ रहा है कि जब पैरवी निर्मोही अखाड़े और शंकराचार्य ने कोर्ट में जाकर की, तो संत समाज को ही इसका अधिकार होना चाहिए कि वो प्राण प्रतिष्ठा करे। तमाम विपक्षी दल अपने अपने तर्कों के साथ इस बात को आगे रख रही हैं। देखिए आस्था जी, हमारे दो ग्रंथ हैं, धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु। दोनों ग्रंथों के अंदर कहीं ये नहीं लिखा हुआ, उसमें ये लिखा हुआ है कि जो राजा होता था पहले जमाने में, वो राजा को अधिकार होता था, राज्यपाल कोई होता था उसको अधिकार होता था, मुख्यमंत्री को अधिकार होता था, उनको वो चाहें तो श्रद्धा पूर्वक बुला सकते हैं। और जो आरोप लगा रहे हैं कि भाई प्रधानमंत्री नहीं कर सकते, वो कर सकते हैं। जो व्यक्ति संन्यास ले लेता है, सन्यासी जीवन जीता है, उसको अधिकार है। योगी जी कर सकते हैं क्योंकि योगी जी सन्यासी हैं, कोई भी शंकराचार्य कर सकता है, और हमारे नरेंद्र मोदी जी स्वयं भी सन्यासी हैं, इनके आरोप लगाने व्यर्थ हैं। चलिए ठीक है, अब्बास हैदर जी, हमारे भगवान तो पीडीए हैं, क्या ये राम पर राजनीति नहीं है? नहीं, देखिए मैंने पहले भी स्पष्ट कहा कि समाजवादी पार्टी राजनीति जो है वो जनता से जुड़े मुद्दों पे करती है, धर्म पे नहीं करती है। तो ये स्टेटमेंट पॉलिटिकल नहीं है, मैंने ये पूछा आपसे। मैं अखिलेश जी ने पूरी बात, आपने एक हिस्सा उनके बयान का दिखाया है। अखिलेश जी ने स्पष्ट कहा कि देखिए जब जो है हमें न्योता मिलेगा भगवान का हम जाएंगे, और भगवान वहां 22 तारीख को नहीं है, वो हमेशा रहेंगे वहां पे, और पहले भी थे। तो निश्चित रूप से जब भी समय होगा जाएंगे। वो उस दिन तो एक कार्यक्रम हो रहा है, राजनीतिक कार्यक्रम हो रहा है। शरद त्रिवेदी जी, जवाब मिला आपको कि भगवान तो पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे, जब बुलावा आएगा तो जाएंगे। क्यों सवाल खड़ा कर रहे हैं आप लोग? आस्था जी, आज का मुद्दा ये नहीं है कि किसका आस्था पीडीए में है नहीं है, किसकी आस्था माई कॉम्बिनेशन में, किसकी आस्था सेकुलर वोटों में। आज मुद्दा सिंपल सा है, एक साधारण मुद्दा है कि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है। जो हमें कहा जाता था कि तारीख नहीं बताएंगे, हमने तारीख प्राण प्रतिष्ठा की भी बता दी है, और आप आइए उसमें। और वो भी निमंत्रण भारतीय जनता पार्टी नहीं दे रही है, वो राम जन्मभूमि न्यास समिति दे रही है। अगर आपको आना है तो आप आइए, नहीं आना तो आप मत आइए, आप कह दीजिए हम नहीं आएंगे। हम पीडीए के प्राण प्रतिष्ठा में जाएंगे, हम सेकुलर वोट के प्राण प्रतिष्ठा में जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी पिछले साल जब अल हाकिम मस्जिद में माननीय मोदी जी गए थे मिस्र में, तब किसी ने नहीं कहा था कि नहीं साहब हमारी आस्था जो है फलाने में, हमारी आस्था ढिमकाने में है, आप फलाने को लेके क्यों नहीं गए, वहां पे इतने पसमंडा मुसलमान क्यों नहीं गए, उसमें इतने सैयद शेख क्यों नहीं गए, उसमें शिया सुन्नी क्यों नहीं गए। साहब वो एक आस्था की जगह थी, माननीय मोदी जी गए, उन्होंने वहां पे पूजा का जो पूजा अर्चना करी थी वो वहां से आ गए। यहां पे समस्या सिर्फ क्योंकि वहां पे चुनाव का मिस्र का असर जो है वो भारतीय चुनाव पे नहीं पड़ता। यहां सेकुलर वोट की समस्या है कि सेकुलर वोट छिटक जाएगा, एक सेकुलर ही वोट तो इनके पास रह गया है।
काफिर वोट तो इनके यहां से चला जा चुका है। तो अब समस्या यह है कि सेकुलर वोट को साधने के लिए जो बयानबाजी करनी है, भगवान राम थे नहीं, मीट खाते थे, गोश्त खाते थे, अंडा खाते थे, भगवान राम सेतु नहीं है, हनुमान जी नहीं है, ये सब कह के अपना सेकुलर वोट को साधना है। और समस्या ये है कि सेकुलर वोट जो मुस्लिम समाज है वो खुद इसके साथ खड़ा है। करोड़ों रुपया मुस्लिम समाज ने यहां चंदा दिया है। वो जो इकबाल अंसारी जो यहां पे जो मुस्लिम पक्षकार था सुप्रीम कोर्ट तक, वो खुद कह रहे हैं कि साहब मुझे बहुत खुशी है, मैं खुद जाऊंगा प्राण प्रतिष्ठा में। तो ये समस्या सिर्फ सेकुलरवादियों की है कि 22 तारीख को इनका चुनावी अंतर आ जाए। अभिमन्यु जी, मैं आ रही हूं, एक बार हैदर जी बात करें, बोलिए। ये इनकी समस्या है, इनको अपने वोट साधने। 22 तारीख को तो हम बाद में देख लेंगे। वो कह रहे हैं कि 22 तारीख को नहीं जाएंगे, 22 तारीख के बाद चले जाएंगे। शरद जी सुनिए, पहली चीज तो आपने तारीख नहीं बताई है, तारीख माननीय उच्चतम न्यायालय ने बताई है। दूसरी बात, हम आपकी भाषा को सुन रहे थे, किस प्रकार की ध्रुवीकरण और देश को बांटने वाली भाषा का आप उपयोग कर रहे थे। किस सेक्युलरिज्म की आप बात करते हैं? क्या देश के संविधान में सेक्युलर शब्द नहीं है? अगर आपको उससे आपत्ति हटा दीजिए। यहाँ पे एक बात तय है कि देश में जो आपकी सरकार की विभाजनकारी नीति है, जो आपने देश को पीछे की ओर ढकेलने का काम किया, देश आज आपके खिलाफ खड़ा है। अगर आप समझते हैं कि आप इस विषय को राजनीतिक विषय बना देंगे तो यह आपकी सबसे बड़ी भूल है। ये राजनीति का विषय नहीं, ये आस्था का विषय है। जिन जिन लोगों ने वहां पे न्यायालय में केस लड़ा, न्यायालय ने एक फैसला दिया और पूरे देश ने सर्वसम्मति से सम्मान उसको स्वीकारा है। आपका क्या योगदान है? शरद जी जवाब, उसके बाद अभिमन्यु जी। आप सिर्फ इतनी बात कह दीजिए कि आपको जाना है या नहीं जाना है। इतना सा मुद्दा है, इसको इतना फैलाने की, रायता फैलाने की कोई जरूरत नहीं। रायता बहुत फैल चुका है। सिंपल मुद्दा है कि आप आना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं आना चाहते, आपको सेकुलर वोट साधना है, आप सेकुलर वोट साधिए। अभी अगर सेकुलर वोट में ये कह रहे हैं कि इनका पीडीए में आस्था, तो नैमशारा नहीं क्यों गए थे? इनको तो अम्बेडकर जी के जनस्थान शुरू करना चाहिए था। ये क्यों नैमशारा? हमारे दूसरी जो सेकुलर पार्टी है, वो उसके युवा नेता जो है जनेऊ पहन के घूम रहे हैं। हालांकि जनेऊ पहन रहे, लेकिन जनेऊ पहनना शुरू कर दिया उन्होंने। कोई खतरा आ जाएगा। सिर्फ इतना मुद्दा है। बातें होंगी, लेकिन रावत जी बैठे हुए हैं, आस्था जी रावत जी बैठे हैं, इन्होंने पूर्ण बात नहीं बताई, ना जवाब दिया। जब मंदिर का निर्माण ही नहीं हुआ है, किस धर्मशास्त्र में लिखा है कि वहां पूजा कर दी जाए, प्रतिष्ठा कर दी जाए? ऐसे हमारे ये कथन हमारे शंकराचार्य जी ने कहना, कृपया करके गुमराह ना करें। मैं भी, मेरे भी परिवार से, मेरे भी आप सुन लो, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, कृपया गुमराह ना करें। आप यहाँ बैठकर इतने बड़े मंच पर बैठ के गुमराह ना करें। हम मुझे शंकराचार्यों की अवहेलना और उसके बाद उसकी भव्यता बाद में आपका हस्तांतर करते रहिए। वहां पर गर्भगृह का निर्माण बाकायदा विधि विधान के साथ हो चुका है, उसमें कोई कमी नहीं किसी तरह की। बाद में आपने कह दिया 7 मंजिल बनाए, 3 मंजिल बनाए, संप्रदाय का मंदिर है। बहुत निंदनीय, बहुत निंदनीय है, बहुत निंदनीय है। ठीक है अभिमन्यु जी, एच.एस. रावत जी, बहुत शेमफुल है। आप लोग राजनीति कर रहे हैं। मैं वही कह रहा हूं कि इनको ज्ञान नहीं है, अफवाहें उड़ा रहे हैं। जब गर्भगृह तैयार आपको ज्ञान तो होता है, हमें तो लगता है। जवाब धर्मशास्त्र ज्यादा बड़ा ज्ञान है आप लोगों को। उसको आपने दीक्षा ली हुई है क्या महाराज? भव्यता तो बहुत बड़ी यहाँ बैठकर बात कर रहे हैं, लगातार गुमराह कर रहे हैं। यहाँ बैठकर बताइए किस धर्मशास्त्र में मंदिर की जो अभिमन्यु जी, आपने सवाल खड़ा किया, उसका जवाब सुनिए। लास्ट 1.5 मिनट है मेरे पास, 10 सेकंड। एच.एस. रावत जी, मैं यही कहना चाहता हूं, आस्था जी ये गुमराह कर रहे हैं। भगवान का गर्भगृह तैयार है और जब गर्भगृह तैयार हो जाता है तो मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा में हो जाती है। आप रावत जी उसमें बहुत सारी गुमराह कर रहे हैं, आप इससे यहाँ बैठ के गुमराह कर रहे हैं। मंदिर का गर्भगृह और वो तैयार होगी। आपसे राम मंदिर संप्रदाय से भी नहीं है। जवाब दोनों शांत हो जाइए। संपत राय ने कहा कि सिर्फ उन्हें बुलाया गया। शरद त्रिवेदी जाते लास्ट कमेंट आपसे। पहले निमंत्रण का इंतजार था, निमंत्रण मिल गया है, लेकिन अब विपक्ष ने अपना पीडीए कार्ड आगे रख दिया है 24 के लिहाज से।
आस्था जी, इनकी समस्या सिर्फ चुनाव है, इनको कोई आस्था नहीं है मंदिर में, इनको जाना नहीं है, कहानी सुना रहे, कोई बोर्ड का इम्तिहान नहीं कि आखिरी रात को जो है सारी तैयारी करी जाएगी, आखिरी रात को जो है उसमें पहाड़े पढ़े जाएंगे। ये प्राण प्रतिष्ठा में आपको जाना है, आप कह दीजिए जाना है, आपको नहीं जाना आप कह दीजिए नहीं जाना है। समस्या इनकी ये वोट साधने की समस्या है, ये कौन सी चीज तय करने जा रहे हैं? अभी इस पे विचार विमर्श होगा, अभी हमारे शीर्ष नेतृत्व ने इस पे फाइनल फैसला नहीं लिया, जब फैसला लिया जाएगा तो बता दिया जाएगा। कुल मिलाकर बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। समय की मांग है, मुझे डिबेट को यहीं क्लोज करना होगा, समय खत्म हो गया। आप सभी पैनलिस्ट का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने पर। तो राम पर विपक्षी दल लगातार सियासत कर रहे हैं, चुनावी रास्ता भी तय करना है तो आस्था का भी ख्याल रखना होगा, लेकिन बार बार विपक्षी नेताओं के प्रभु राम पर बयान अयोध्या को बहस का केंद्र बिंदु भी बना रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि अभी तक न्योते का इंतजार था, अब न्योता आगे आ गया तो फिर पीडीए कार्ड क्यों खेला जा रहा है? महाबहस में इतना ही, खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए।